अगर आपने एक काम 3 साल कर लिया है, वो ऊपर पहुंच के धड़ाम से नीचे भी आ जाता है। एवरेज नहीं होता, एवरेज से एक स्टेप नीचे होता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट। दोस्तों, सबसे पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोग आलमी अमन के लिए दुआ करें। हमारा पूरा खित्ता इस वक्त बहुत डिस्टर्ब है। जंग शुरू हो चुकी है और ये जो जंग है जब शुरू होती है तो उसको बंद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दुआ करें कि इंसानी जानें ज़ाया होने से बच जाए और अमन हो जाए। आज जो मैं टोटका आपको देने वाला हूँ, बहुत ही कारामद टोटका है। इसका नाम है कर्मा बस्टिंग। अगर आपने कोई बुरा कर्म किया है, कोई बुरा काम किया है, गलतियाँ की हैं, लोगों से ज़्यादतियाँ की हैं, उसकी माफ़ी। और आपको मालूम है कि जब आप कर्मा करते हैं तो वो कर्म आपके सामने आ जाते हैं, बार बार सामने आते हैं और फिर आपकी ज़िंदगी में रुकावटें, दिक्कतें, परेशानियाँ, हर्डल्स आ जाती हैं। और ये हर्डल्स आपको फील होती हैं कभी शादी की सूरत में, कभी कारोबार की सूरत में, कभी घरेलू अमन की सूरत में, कभी बीमारियों की सूरत में। ये आपको ज़िंदगी भर तंग करती रहती है। और शायद आपने मेरे पहले प्रोग्राम देखे हों कर्मा के बारे में, तो मैं ये कहता हूँ कि कर्मा आपको पे करना होता है और आप पे करते हैं, लेकिन इसको आप कम भी कर सकते हैं, इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। कर्मा तो जाहिर बात है कि आपने जब ज़्यादती की, आपने जब गलती की, आपने जब गलत काम किया जिसका आपको हक नहीं था, तो अब आपको उसको पे करना है। यहाँ भी पे करना है, वहाँ भी पे करना है। उनमें से सबसे ज़्यादा जो आपके ऊपर असरअंदाज होती है वो होती है बद्दुआ। जिसके साथ आप ज़्यादती करते हैं उनके मुंह से आ निकलती है और वो आ आपको बर्बाद कर देती है। और मैंने कई लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है। अब ये कर्मा बस्टिंग का जो मैं आपको छोटा सा टोटका देने वाला हूँ, ये मैं आपको इनकरेज नहीं कर रहा कि आप कर्मा करते रहें, कभी भी नहीं, बल्कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये करने से, गलत काम करने से आपकी ज़िंदगी भी डिस्टर्ब हो जाती है। और अगर नहीं हुई और आप समझते हो कि मैंने इतना बहुत बुरा किया है और मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, तो जनाब आला आप इंतज़ार कर रहे हो, होगा ज़रूर, किसी न किसी सूरत में होगा ज़रूर। पे तो करना है। और अगर आप शर्मिंदा हैं, अपने किए पर शर्मिंदा हैं और आप चाहते हैं कि बहुत हो गई, मुझसे गलती हो गई, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, और दिल से पशेमान है, दिल से शर्मिंदा है, तो फिर ये टोटका ज़रूर करें। आपकी ज़िंदगी में रवानी पैदा हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ जाएगी। जो चीज़ें दिक्कत में आ रही हैं, रुकावट में आ रही हैं, बंदिश में आ रही हैं, वो ख़त्म हो जाएगी, खुशहाली आ जाएगी, खुशी आ जाएगी। तो करना क्या है, आपने लौंगी मिर्च, अगर आपने नाम सुना हो, ये लाल मिर्च होती है गोल गोल, जिसको आमतौर पे हम लोग तड़के में या राई में इस्तेमाल करते हैं। गोल गोल लाल मिर्च, इसको लौंगी कहते हैं। लौंगी मिर्च लेनी है आपने, मगर उससे पहले आपने हिसाब लगाना है अपनी एज का कि आपकी एज कितनी है। आपकी एज अगर 40 साल है तो 40 दाने लौंगी मिर्च, 40 दाने नहीं, जो मैं बताऊंगा अभी वो 40 दाने, 40 दाने। और अगर
40.5 साल उम्र है, यानी कि 40 साल 6 महीने, तो फिर 41 दाने, ठीक है। यानी कि 5 से ज़्यादा का, 6 से ज़्यादा का अगर फ़र्क पड़ता है, साढ़े हो जाते हैं, तो 1 दाना आप बढ़ा देंगे। और अगर 41 हो जाते हैं तो ज़ाहिर बात है कि 41 होगा। 41.5 होते होंगे तो फिर 42 हो जाएगा। आपने उन लौंगी मिर्च को तोड़ना है, सामने रख के तोड़ना है, 2-3 दाने उठा के उसको तोड़ें, 2 दाने बहुत हैं। उसके अंदर से लाल लौंगी मिर्च के अंदर से पीले पीले बीज निकलेंगे। वो आपने अपनी उम्र के हिसाब से गिन के निकालने। मैंने जो मिसाल दी 40, तो 40 साल के हैं तो 40 बीज, 41 के हैं तो 41 बीज, वो आपने बाहर निकाल दिए। बाकी लौंगी मिर्च जो है या बाकी जो चीज़ें उनको ज़ाया कर दिया। वो जो 41 निकले हैं या 40 निकाले हैं आपने अपनी एज या उम्र के हवाले से, दोबारा बताऊं, लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। हर आदमी 40 निकालने की कोशिश करेगा, आपकी जितनी उम्र है उतने निकालने हैं। वो बीज निकालें। एक छोटा सा कागज़ लिया साफ, कोई भी साफ कागज़ लिया, उसमें वो 40 बीज रखे, इसकी पुड़िया बना ली। और फिर इसके बाद आपने राइट हैंड में वो पुड़िया लेके आंखें बंद करके कर्मा बस्टिंग कि मैंने मेरे से चाहते हुए न चाहते हुए अगर कोई गलती हुई है, किसी से कोई ज्यादती हुई है। हाँ, एक चीज़ और याद करा दो, कभी कभी क्या होता है कि हम मन्नत मानते हैं और फिर इसके बाद वो मन्नत पूरी नहीं करते। अगर आपने कोई मन्नत मानी हुई है, वो पूरी नहीं हुई और आप भूल भी गए वो, तो उसको भी इस दुआ में शामिल कर लें। अगर मुझसे चाहते हुए न चाहते हुए कोई गलती हुई है, किसी से ज्यादती हुई है, किसी से जुल्म किया है, किसी का हक खाया है, या मेरे से कोई ऐसी मन्नत है जो मैं भूल गया हूँ या मैंने पूरी नहीं की है, तो मैं उसकी सच्चे दिल से, सदके दिल से माफ़ी चाहता हूँ, तौबा करता हूँ कि आइंदा कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं करूँगा। और फिर इसके बाद वो पुड़िया उठा के आपने चूल्हे के ऊपर रख दी। एक और बात बता दो कि चूल्हा आप पहले जलाएंगे और इसके बाद आप खड़े होकर वो दुआ मांगेंगे। चूल्हा जल रहा होगा, फिर इसके बाद आपने वो पुड़िया उठा के चूल्हे में रख दी और आप ये फील कर रहे हैं कि जो कुछ आपका कर्मा है वो जल गया, ख़त्म हो गया, साफ हो गया, ज़िंदगी आपकी आसान हो गई, खुशियाँ आपकी वापस आ गई। ये फील करें, वो जल रहा है, आप फील करें, सारी बुराइयाँ ख़त्म हो गई। सच्चे दिल से फील करें कि आपने सच्चे दिल से माफ़ी मांगी। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी की बंदिशें, रुकावटें या समटाइम्स कर्मा से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन समटाइम्स मैं इसको नज़र के लिए भी बताता हूँ, नज़र भी ख़त्म हो जाती है। तो इंशाल्लाह आप लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे, मगर सच्चे दिल से दुआ करना, सच्चे दिल से अपनी गलतियों को कबूल करना बहुत ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत फ़ायदा होगा। तो अब चलते हैं हम अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो सजिटेरियस कैसे हो? सजिटेरियस खुश होगा और बहुत ज़्यादा खुश होगा, और जब आप खुश होंगे तो फिर हम भी खुश होंगे। तो सजिटेरियस, आपके लिए मैं रीडिंग कर रहा हूँ। ये हफ्ता कैसा रहेगा, गौर से देखें, रेजोनेट करें अपने सवालात को मेरे कार्ड्स के साथ। आपको आपकी मुश्किलात के हल, आपके सवाल के जवाब मिल जाएंगे। ओके जी, मैंने कार्ड शफल कर लिए। पहला कार्ड सजिटेरियस आपका इस हफ्ते का, इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, इसमें इसकी बेस, ये इसका पास्ट, ये इसका प्रेजेंट, ये इसका फ्यूचर, ये आप, ये आपकी फैमिली, ये आपकी कुछ फियर और अल्टीमेट वीकेंड। सजिटेरियस, सारे कार्ड बहुत ज़्यादा अच्छे। एक आध है गड़बड़, बता दूंगा। 10 ऑफ पेंटिकल इस हफ्ते का कार्ड है। 10 ऑफ पेंटिकल का मकसद फैमिली टाइम। तो वैसे भी आपने फैमिली को बहुत टाइम दिया है, लेकिन इस वक्त भी आ रहा है कि आपका फैमिली टाइम है और फैमिली के साथ आप खुश हैं और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी स्ट्रगल लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं और अपने तजुर्बात में इजाफा भी कर रहे हैं।
ये जो स्ट्रगल लाइफ होती है, ये हर इंसान की बेस होती है, डीपीसी होती है। डीपीसी कहते हैं शायद, जब हम घर बनाते हैं तो उसकी जो बेस बनाते हैं तो उसको, तो ये स्ट्रगलिंग लाइफ है आपकी। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कंक्रीट डालना पड़ता है, बहुत ज़्यादा लोहा डालना पड़ता है, बहुत अच्छा सीमेंट डालना पड़ता है, और सबकी क्वांटिटी को चेक भी करना पड़ता है कि कोई ज़्यादा ना हो जाए, कोई कम ना हो जाए, क्योंकि इसी पे आपके मुस्तकबिल की सारी इमारत खड़ी होगी। तो वो टाइम है आपका। अब अगर इस टाइम को आप स्किप करना चाहो तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आप इसको स्किप नहीं कर सकते, इसमें आपको आगे जाना है, बहुत आगे जाना है, और वो ड्यू मेहनत आपको करनी है। और मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने इस टाइम को स्किप किया है वो ऊपर पहुंच के धड़ाम से नीचे भी आ जाते हैं। तो अपनी जो स्ट्रगल वाली लाइफ है, इसको स्किप मत करो, इस पे तवज्जो दो और उसको एंजॉय करो। एक एक लम्हे को, एक एक सक्सेस को, एक एक अपनी जो एक्सपर्टीज है उसको मत सोचो कि ये आपने गलत कर दिया। नो, उससे आपने बहुत कुछ सीखा, तो स्किप मत करना। ये टाइम आपकी फैमिली में एंजॉय करने का टाइम है, तो आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो। ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड, इसकी में रुकावट आ रहा है। अब जब मैंने कह दिया कि आपको एंजॉय करना है, स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को, अपनी एक्सपर्टीज को, अपने टाइम को, तो उस वक्त कुछ इमोशनल चीजें रुकावट बन के आती है। तो 9 ऑफ कप्स एक इमोशनल चीज है और वो रुकावट बन के आ रही है कि आपको मैं कह रहा हूं स्ट्रगल करो, आप कह रहे हो नहीं यार मुझे तो दुबई जाना है। नो, आप पहले अपने टारगेट्स, जो आपके बेसिक टारगेट्स हैं, उनको अचीव करो, फिर इसके बाद आपको आगे भी जाना है और बेहतर भी करना है, और ज्यादा बेहतर भी करना है। बहरहाल कार्ड्स अच्छे हैं, फैमिली टाइम है, आप अपने काम को, अपनी फैमिली को, अपने आप को एंजॉय करो। ये इसकी बेस है स्टार। आपके जो ऊपर जो सवाल बताया उसका बेस स्टार का मकसद है अपॉर्चुनिटीज। आप कुंडी डाल के बैठे हुए हैं कि कहीं से कोई ना कोई मछली आएगी और उसको मैं पकड़ लूंगा, अपॉर्चुनिटीज के इंतजार में। बुरी बात नहीं है, ये बुरी बात नहीं है, आपको ढूंढनी चाहिए, आपका हक है, और एक स्टेप और ऊपर जाना चाहिए। लेकिन अगर वो स्टेप आगे नहीं जा रहा तो आप उस स्टेप को खूब एंजॉय करो। लेकिन मेरा जो तजुर्बे के मुताबिक, अगर आपने एक काम 3 साल कर लिया है तो आपको आगे जाना चाहिए। 3 साल से कम है तो आपको इंतजार करना चाहिए, और 3 साल से ज्यादा है तो फिर आपको शिफ्ट करना चाहिए कि ये काम मेरे काबिल है ही नहीं। या तो प्रमोट हो जाओ या फिर शिफ्ट हो जाओ, वो काम ही छोड़ दो। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं ये आएंगी आपके पास आपके ड्यू टाइम में, जब आपका टाइम होगा। इतनी जल्दी नहीं आएंगी, इसको क्रिएट मत करो। क्रिएट क्या करो? अपनी एक्सपर्टीज में पावर और ताकत, इसको क्रिएट मत करो कि ये भी हो जाए, वे हो जाए, ये हो जाए। ये नहीं होगा। हाँ, मैनिफेस्ट करो कि मुझे यहाँ से आगे जाना है, मुझे यहाँ से प्रमोट होना है, मुझे यहाँ से ट्रांसफर होना है, मुझे नया काम करना है, जो कुछ भी है उसको मैनिफेस्ट करो। क्रिएट करने की कोशिश मत करो, उससे आपके पास नेगेटिविटी आएगी। टावर का कार्ड आया पास्ट में आपके पास बार बार नेगेटिविटीज आई हैं, मायूसी आई है, और उस मायूसी का आप खुद भी शिकार रहे हैं और दूसरे लोग भी हैं। लेकिन वो मायूसी इसलिए आई है कि आपने क्रिएट करना शुरू कर दिया कि ये हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, वो हुआ नहीं तो मायूसी आ गई। थोड़ा सा सब्र कर लो। वो सब्र इसलिए कह रहा हूं कि ऊपर वाला कार्ड बहुत अच्छा है। ऊपर वाला कार्ड है 4 ऑफ वांड्स का, उसमें एक कश्ती नजर आ रही है। कश्ती का मकसद है कि आपको आपके मतलब की जॉब, काम, बिजनेस मिलने वाला है, और वो कश्ती तैयार खड़ी है। ये सफर का कार्ड भी है, आप सफर भी कर सकते हो, जॉब भी मिल सकती है। एक चीज मैं बता दूं, ये 4 का कार्ड है। 4 एवरेज नहीं होता, एवरेज से एक स्टेप नीचे होता है। 5 एवरेज होता है। जो 4 का कार्ड है ये बता रहा है कि कश्ती तैयार है। अगर आप समझते हो कि आपके मतलब की है तो आप इसमें बैठ जाएं। अगर आप समझते हो कि आप इसको फेस कर सकते हो तो बैठ जाएं, और 5 पे आप उसको खुद भी ले जा सकते हो। लेकिन फिलहाल 4 है। 4 का मकसद है जो कर रहे हो उससे एक स्टेप नीचे, ये सोच लेना। या
ये नियर फ्यूचर का कार्ड है। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है, वैसे तो मोहब्बत का कार्ड है, प्यार का कार्ड है, लेकिन थ्री ऑफ कप्स का मकसद सेलिब्रेशन भी है। हो सकता है कि इस जॉब की, इस काम की, इस चीज की आप सेलिब्रेशन भी कर रहे हो, तो ये सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो सेलिब्रेट कर रहे हैं आप। चलते हैं, बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त A1 रीडिंग है आपकी, और आप इसमें मेरी बातों पे गौर करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। आपकी फीलिंग की तरफ चलते हैं। एस ऑफ कप का की फीलिंग आ रही है, आप मतलब ये इमोशनल और प्यार की फीलिंग है, मोहब्बत की फीलिंग है। ऐसे लोग जो शादी में नहीं है, रिश्ते में नहीं है, वो हो सकता है कि वो हों, और ये चीज़ थोड़ी सी हवा मुझे यहाँ से भी लगी थी, तो हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन ये फीलिंग अच्छी है। ये कि आपके अंदर नया जज्बा पैदा करती है, नया जोश और जज्बा पैदा करती है। इसके बाद ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, थ्री ऑफ वांड्स की फीलिंग। आपकी फैमिली आपको कुछ अच्छा ऑफर कर रही है, कुछ अच्छा दे रही है, बल्कि आपको कुछ थोड़ी सी हो सकता है कि छूट भी दे रही हो, आगे बढ़ने का मौका भी दे रही हो। तो ये फैमिली का कार्ड है, बहुत ज़बरदस्त कार्ड है। ये है सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड, और ये मायूसी का कार्ड है। ये ब्लास्ट है पास से, कि पास में आपके पास कहीं ना कहीं नेगेटिविटी मौजूद है, और वो नेगेटिविटी ये हो सकती है, तब यहाँ पर आपके पास कोई नेगेटिविटी आई हो तो ये बार बार आपको तंग कर रही होगी, यार ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। आखिरी वाला कार्ड, किंग ऑफ वांड्स का कार्ड। यस, आप जो चाह रहे हो वो हो सकता है। आपको आपकी पोजीशन, आपकी ताकत, आपका पैसा, आपकी नौकरी, जॉब, आपकी कश्ती जो मैंने यहाँ पे जिक्र किया था, आपको मिल जाएगी। ये आखिरी वाला कार्ड बता रहा है। बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त, और मुझे लगा कि मैंने काउंसलिंग भी अच्छी की है। ओके जी, अब चलते हैं आपके सवालों की तरफ। आपके 3 सवाल, आप सोचें 3 सवाल, मैं आपको उनका जवाब दे रहा हूँ। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1, नो, ये नहीं हो सकता जो आप सोच रहे हैं, और उसकी वजह है कि कहीं ना कहीं आप पुरानी चीज़ों को इसमें डाल रहे हैं, और पुरानी चीज़ें आपको डिस्टर्ब करेंगी। सवाल नंबर 2, अगेन नो, अगर कहीं इन्वेस्टमेंट का मौका है या कोई आश्रय करा रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, नौकरी, जॉब, कारोबार, जिसमें भी, तो किसी के आश्रय में मत आइएगा। सवाल नंबर 3, अगेन नो, इस अपनी सोच को दफन कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। तो तीनों कार्ड नो के आए इस वक्त। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन आज नो के आए। अब नो के आए तो मैं क्या कर सकता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।